मुजिंग गुआनशुन के लिए लंच लाया था, लेकिन गुआनशुन उससे मना कर रहा था कि मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खुद ही खा लो। मैंने कहा नहीं था कि मैं सिर्फ अपने व्हाइट लोटस से ही प्यार करता हूँ। हम दोनों की बात आगे नहीं बढ़ सकती, और ऊपर से तुम तो कितने अच्छे दिखते हो, तो फिर सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। उसका बोलना कंटिन्यू ही था और उसके व्हाइट लोटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से रोक रहा था। फिर वो दोनों काम पे लग गई। एक रोमांटिक सीन शूट करना था जिसमें गुआनशुन को ही मुजिंग के ऊपर आके उसे कहना था कि ब्यूटी तुम सिर्फ मेरे हो। उसे इस तरह से देखकर मुजिंग की धड़कन तेज होने लगी थी, लेकिन फिर गुआनशुन ने उसे किस नहीं किया। उसने कहा कि हम चीट यूज करेंगे। तो फिर मुजिंग ने उसके नेक के अराउंड अपने आर्म्स रखे और कहा कि मिस्टर गु आपको प्रोफेशनल बनना होगा, हम मूवी में फेक सीन नहीं दिखाते। और उसने गुआनशुन को किस किया। सीन शूट हो गया और गुआनशुन ने तुरंत ही मुजिंग को धक्का दिया और जाने लगा कि मैं थक गया हूँ। फिर अगली बार पानी वाला सीन शूट करना था, लेकिन पूल में एकदम ही ठंडा पानी भरा हुआ था और गर्म पानी करने वाला सिस्टम खराब हो गया था। तो वो लोग परेशान हो रहे थे कि इतने ठंडे पानी में तो कोल्ड हो जाएगा। डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान था कि मिस्टर गु क्या हम उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करवा दे। गुआनशुन ने देखा कि मुजिंग ने बहुत ही पतले कपड़े पहने हैं, तो वो थोड़ा वरीड था, लेकिन मुजिंग जानने लगा कि डायरेक्टर इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए काम शुरू करते हैं। पहले भी जब मुजिंग पानी में कूदा था तब गुआनशुन उसे बचाने आया था, तो मुझे उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी गुआनशुन उसे पानी से बाहर निकालने आएगा। कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमेशा के लिए अपनी याददाश्त घुमा सकते हो। वो पानी में कूद गया और गुआनशुन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पानी से किसी और ने बाहर निकाला। उसने देखा तो गुआनशुन तो पुल के बाहर किसी और से बातें करने लगा था। उस लड़के का नाम था ज़िचेन। वो भी एक आइडल है, लेकिन वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। डायरेक्टर उसे कह रहा था कि ज़िचेन मिस्टर गु तुम्हारा वीचैट नंबर जानना चाहते हैं, लेकिन ज़िचेन ने मना कर दिया कि क्या तुम सच में मेरा नंबर लेना चाहते हो। मैं तो बस यहाँ पे मेरा काम करने आया हूँ, मुझे बस मूवी के लिए थीम सॉन्ग बनाने हैं। मैं तुम्हारे जैसे वियर्ड रिच बंदे के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। गुआनशुन उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था और ज़िचेन को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुम्हारे जैसे पैसे वाले लोगों को लवर्स बदलने की आदत होती है और मेरे पास ऐसी चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देना चाहता हूँ। मुजिंग ने भी गुआनशुन को पहले कुछ ऐसा ही कहा था कि गुआनशुन तो प्ले बॉय है, उसे लवर्स बदलने की आदत है। वो बार बार गुस्सा करके गुआनशुन को रिजेक्ट कर रहा था। तो अभी सेम सिचुएशन देखकर गुआनशुन को कुछ कुछ फेमिलियर फील होने लगा। मुजिंग को पुल से बाहर देखकर डायरेक्टर ने उसे भी यहाँ पे बुलाया और उसे ज़िचेन के बारे में बताने लगा कि ये फू ज़िचेन है, बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक स्टार है, वही हमारी मूवी का लीड सिंगर है। ज़िचेन जो अभी गुआनशुन से गुस्से से बात कर रहा था, मुजिंग को देखते ही वो तुरंत ही उसके सामने स्माइल के साथ बातें करने लगा कि मुजिंग मैं ज़िचेन हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हारी काफी सारी मूवीज देखी है। लेकिन अभी मुजिंग थोड़ा सैड फील कर रहा था कि गुआनशुन उसे पानी से बाहर निकालने नहीं आया और किसी और से बात करने लगा। तो उसने जैसे तैसे ही बात की और ये कह के चला गया कि अभी मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे और उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये जानकर गुआनशुन ने वरीडली कहा कि क्या पानी सच में इतना ज्यादा ठंडा था।